हेलो एवरीवन, आई एम शाइस्ता अंसारी एंड आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग है मेरा क्लास 6 के स्टूडेंट्स के साथ। एक्चुअली अभी क्लास 6 का ये ट्यूशन चल रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स के साथ ही एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। बिकॉज डेली वीडियो एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं ट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ ही ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन। बिकॉज अभी इन स्टूडेंट्स का यही वर्क चल रहा था, तो मैंने आज का ये टॉपिक लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेंस का रूल क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है एंड उसके बाद इज एम आर। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स में से ओनली वन हेल्पिंग वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पर यूज होने वाली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस और भी ज्यादा लॉन्ग होगा तो हम इसमें प्लस कर देंगे अदर वर्ड्स को। अदर वर्ड्स ऑल सेंटेंसेस में नहीं होते हैं, पर जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट के भी बाद और ज्यादा लॉन्ग होता है उसमें हम अदर वर्ड्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। ओके एंड तो और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि स्टेंस का रूल, स्टेंस के रूल के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। जितनी भी कंटिन्यूअस वाली टेंसेस होती हैं, ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होना कंपलसरी है। ओके जितनी भी आपको, अगर आपको किसी भी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस वर्ड मिल जाए तो ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस में आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज करना होगी। कंटिन्यूअस वर्ड किसी भी टेंस में जिसमें भी दिख जाए, चाहे वो सिंगल कंटिन्यूअस हो एंड चाहे वो परफेक्ट के साथ का कंटिन्यूअस हो, वहां पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करनी है। ओके तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, लड़के नदी में नहा रहे हैं। हाँ, तो इस सेंटेंस का सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बिकॉज हमें रूल में से देखना है कि किस वर्ड को हमें कब यूज करना है। तो इस सेंटेंस का मुझे बताएंगे आप कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में बोला जाता है। यस, सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में बोला जाता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे कि सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? लड़कों के बारे में। लड़का सिर्फ एक है, एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, बिकॉज वो लड़के हैं, एक से ज्यादा है। तो बॉय के लिए हम सब्जेक्ट के प्लेस पर हम कौन सा वर्ड लेंगे इंग्लिश में? बॉयज। क्या लेंगे? बॉयज। बॉयज लिख सकते हैं या फिर द बॉयज लिख सकते हैं। अगर हम द बॉयज लिखे तो स्पेशली एक ही, मतलब स्पेशली कुछ ही लड़कों के बारे में बात हो रही है। यहाँ कहाँ यूज करते हैं? अगर हमने द बॉयज लिखा उसका मीनिंग ये होगा कि स्पेशली उन्हीं लड़कों के बारे में बात हो रही है जो हमें पता है बस। ओके मीन्स स्पेशली हम उन लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें पता है। बट अगर हम लिखे बॉयज तो वो नॉर्मली कोई भी बॉयज हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से बॉयज होंगे। तो इसमें हम बॉयज भी लिख सकते हैं एंड द बॉयज भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बॉयज। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट हमारा फिनिश हो चुका है एंड आफ्टर सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर। इज एम आर में से हमें कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा? यस क्या यूज करना होगा? आर। आर क्यों यूज करेंगे? यस, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर ही यूज होता है, तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं आर को। अब यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब फिनिश हो चुका है। अब हमें कौन सा वर्ड यूज करना होगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यस, अब हमें यूज करना होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? नहा रहे। यस, नहा रहे। ओनली नहा रहे, बिकॉज है जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब था, इसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज कर चुके हैं। तो नहाना जो है वो एक वर्ब है, बिकॉज वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन को करना एक वर्ब होता है। ओके तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी यूज करनी होगी। इसका मतलब हमें यहाँ पर नहाने के लिए यूज करना होगा बाथ, एंड बाथ में हमें आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है बिकॉज वो कंटिन्यूअस फॉर्म है। ओके क्योंकि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस है,
बिकॉज यहाँ पर ही कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करना होगा आईएनजी। तो वर्ब हमारा बन जाएगा यहाँ पर बाथिंग। इसके बाद तो वर्ब हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमें क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? नदी में। कहाँ पे नहा रहे हैं? नदी में। नदी में को क्या बोलेंगे? इन द रिवर। अब देखो इन द रिवर यूज करें या फिर इन टू द रिवर यूज करें। इन वहां पर यूज होता है जब कोई चीज पहले से ही अंदर होती है, एंड इन टू तब यूज होता है जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है मूवमेंट करके। तो लड़के नदी में नहा रहे हैं, वो अभी मूवमेंट करके गए हैं या पहले से नहा रहे हैं? पहले से हैं। तो हमें इन टू यूज करना होगा या फिर इन? क्यों? क्योंकि वो पहले से अंदर है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन द रिवर। Understood everyone? Yes, ma'am. Now coming to the next sentence. What is in the next sentence? हम अपना पाठ याद रहे हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? हमको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वी। यहाँ पर लिखते हैं वी। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। इज, एम या आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी होगी? आर को क्यों लेंगे? प्लूरल है। Because the subject is plural. So we have to take here R. After that, what we have to use now? First form. Yes, we have to use now verb first form. Can you tell me what is the verb in this sentence? याद कर रहे हैं। पाठ याद कर रहे? याद कर रहे हैं। Yes, याद कर रहे। बिकॉज इसमें एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन जो हो रहा है वो याद करने का हो रहा है। और क्या याद करने का? पाठ याद करने का। तो पाठ जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। पाठ क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एंड एक्शन क्या होगा? याद कर। तो वर्ब जो होता है वही एक्शन होता है। याद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले लर्न, एंड उसके बाद लर्न में हमें क्या करना होगा? Yes. We have to use here ing form with this action word, or we can say we have to use here ing form with the first form of verb. Okay. Now what we have to use here after it? Object. Yes, object. So what is the object in this sentence? अपना पाठ। Only part. अपना पाठ। पाठ किसका है? अपना है। किसका अपना? किसका अपना? हमारा अपना। किसका अपना? हमारा अपना। एक्चुअली अपना के लिए ना होता क्या है? अपना वर्ड के लिए ऑल वर्ड्स अलग अलग टाइप के यूज होते हैं। अपना वर्ड के लिए ऑल वर्ड्स अलग अलग टाइप से यूज होते हैं, एंड वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ये अपना वर्ड किस चीज पर डिपेंड करता है कि हम अपना के लिए क्या यूज करें? नो, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? सेंटेंस के सब्जेक्ट पर ये चीज डिपेंड करती है। मीन्स अपना वर्ड के लिए कौन सा वाला वर्ड यूज करना है। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस का हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो ये किसका अपना है? ये हमारा अपना है। तो हमारा को क्या बोलते हैं? अर्न। यस, अर्न। इसके बाद लेस। अंडरस्टूड अबाउट इट? अगर यहाँ लिखा होता तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो क्या आप तब भी 1 मिनट, अगर यहाँ सेंटेंस होता कि तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो क्या आप तब भी यहाँ पर अर लेसन लिखते? No, क्या लिखते? एक बोलो, क्या लिखते? योर लेसन। यस, योर लेसन। क्यों लिखते योर लेसन? बिकॉज इसमें तुम होता। जैसे मैंने बोला तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, ओके, तो उसमें किसका अपना है वो? किसका अपना? हमारा अपना। मैंने बोला तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, मतलब किसी और से बोला, खुद को नहीं बोला। अगर हम हैं तो वो हमारा अपना है, अब वो तुम्हारा अपना हो गया। किसका हो गया? तुम्हारा अपना। बिकॉज यू है वो। किसके लिए बोला हमने? यू के लिए बोला, तो यू का जो अपना होगा वो योर होगा। ओके, तो वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का अपना वर्ड के लिए अलग अलग इंग्लिश मीनिंग होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। परीक्षा की तैयारी कर रहा है। Yes, कैलाश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। Can you tell me what is the subject in this sentence? कैलाश। Yes, कैलाश। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर कैलाश। यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं।
कैलाश, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. Yes. उसके बाद हमें which word we have to use now? Ma'am, helping verb. Yes, helping verb. Can you tell me which helping verb we have to use here? Ma'am, is. Yes, we have to use here is. Okay, with all of the singular subjects we should use is only, but with the I, what we have to use with I? Ma'am, Am. Why? Because I is the first person. We can't use is with the I. Even I is the singular. मैंने अभी आपको बताया कि all singular subjects के साथ में आपको क्या यूज करना है? is. बट अभी मैंने बोला कि I के साथ मत करना, जबकि I भी तो एक singular है. Yes, ma'am. क्यों नहीं करना? Because I के साथ am यूज होता है. Understood about it? Yes, ma'am. Next, Kailash is. Now we have to use here Verb first form. So what is the verb in this sentence? तैयारी कर रहा. ओके, तो तैयारी करने को क्या बोलते हैं? देखो, तैयारी करना एक किसी भी चीज की प्रिपरेशन करना है. अगर हम उसको एक्शन वर्ड में कन्वर्ट करें तो प्रिपरेशन का हमारा एक्शन वर्ड होगा प्रिपेयर. क्या होगा? प्रिपेयर होगा. तो प्रिपेयर में हमें आईएनजी फॉर्म यहाँ ऐड करनी है. सो प्रिपेयर इज आवर फर्स्ट. So prepare will be the first form of verb here, and prepare में हमें यूज करना होगा ing form. We have to use here preparing, and after that which word we have to use here? Ma'am, object. Yes, object. Can you tell me what is the object in this sentence? परीक्षा. परीक्षा की. अब वो प्रिपेयरिंग किस चीज की कर रहा है? परीक्षा की. परीक्षा को क्या बोलते हैं? ओनली मैं ऐसे ही लिख दूं प्रिपेयरिंग एग्जाम्स. No, ma'am. देखो, सेंटेंस का ना सेंस को समझो. सेंटेंस का सेंस क्या है? जैसे कि अगर आप इसी सेंटेंस को इस तरह बोलो कि कैलाश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो कैलाश परीक्षा की तैयारी कर रहा है मतलब है इसका कि कैलाश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है. तो सेंस तो दोनों का एक ही है, मीनिंग भी सेम ही है, बस बोलने में वो बात थोड़ी सी चेंज हो रही है. तो आपको मेन चीज है कि सेंटेंस के ना सेंस को समझो. ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. ओके, Yes, ma'am. बिकॉज दिस इज द बेस्ट वर्ड. यहाँ पर मुझे बेस्ट ये लग रहा है, तो इसलिए हम यही लिखेंगे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. अंडरस्टूड अबाउट इट? Yes, नाउ ma'am. कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. यहाँ पर क्या लिख रहा है? मैं इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ. मैं इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ. कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? मैं के लिए क्या बोलेंगे? I. So I is the subject here. And now which helping verb we have to use? Am. Yes, am. We have to use here am. And now which word will be? Ma'am, first form. Verb first form. What is the verb in this sentence? पढ़ा रहा. पढ़ा रहा. तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Ma'am, teach. टीच वर्ड में हमें आईएनजी फॉर्म जब ऐड करना होगी तो वो क्या बन जाएगा? Teaching. टीचिंग बन जाएगा. तो यहाँ पर लिखते हैं टीचिंग. So which word we have to use here now? Ma'am, object. Object. Can you tell me what is the object here? इन विद्यार्थियों को. इन विद्यार्थियों को. तो इन विद्यार्थियों को क्या बोलेंगे? यस, क्या बोलेंगे? These students. These students. And now coming to the last sentence. What is the subject in this sentence? मेरे पिताजी. मेरे पिताजी. बात किसकी हो रही है? मेरे पिताजी. तो मेरे पिताजी के लिए क्या लिखेंगे? My father. So this is the subject in this sentence. Which helping verb we have to use here now? Ma'am, is. बता रहे हैं. बहुत सारे. क्या यूज करना है? Ma'am, is. इज यूज करना होगा. क्यों? बिकॉज माई फादर तो सिंगुलर है. Yes, वो तो हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं. रिस्पेक्ट हम देते हैं तो उन्हें है बोल देते हैं. Yes. बट वो है तो बहुत सारे नहीं ना, है तो एक ही. तो इसलिए यहाँ पर इज यूज होता है. क्या यूज होता है? Is. उसके बाद Ma'am, verb first form. व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? मुंबई जा रहे. नो. गाड़ी सुबह की. शट अप. वर्ब
वर्ब होता क्या है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है, तो एक्शन क्या हो रहा है उसमें, मैम जा रहे हैं। ओनली जा रहे हैं। ओके, अब मैंने ये नहीं पूछा कैसे जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, वो तो मैंने नहीं पूछा, मैंने ओनली एक्शन वर्ड पूछा। आपको एक्शन वर्ड कैसे पता लगेगा, देखो एक्चुअली होता है ऐसा कि इतने लॉन्ग सेंटेंस में ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको यही नहीं पता होता कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है एंड उसकी वर्ब क्या है। तो ऐसे इस टाइप के सेंटेंस में जब आप वर्ब को देखो तो आप ओनली ये देखना कि उसमें काम क्या हुआ, तो जाने का काम हुआ। क्या काम हुआ, जाने का। तो ये तो जाने का काम हो रहा है, वो जाने का काम ही इसमें सेंटेंस का वर्ब है। तो वर्ब को हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, गो में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा गोइंग। ओके, एंड उसके बाद अब देखो इस सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है, वर्ब का इफेक्ट जिस वर्ड पे भी पड़ जाए वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर बात किस चीज की हुई, जाने की। तो जाने की जब बात हुई तो कहाँ जाने की बात हुई, बम्बई। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बम्बई। ओके, जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब क्या है। जब वर्ब आपको पता लग जाए कि क्या क्या करने का काम हुआ, जो भी करने का काम हुआ उस वर्ड का इफेक्ट कौन से वर्ड पे ज्यादा पड़ रहा है। जैसे हाँ जाने का काम हुआ तो कहाँ जाने का काम हुआ, खुद से क्वेश्चन करो, जो आपका आंसर निकल के आए वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। एंड अगर यहाँ बात होती खाने की तो क्या खाने की बात होती, वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता। अगर कुछ करने की बात होती तो क्या करने की बात होती, वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता। अंडरस्टूड। तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को ढूंढना सिंपल है अगर आप अच्छे से समझ पाए हो। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बम्बई। बम्बई है वो, तो यहाँ पे गोइंग टू बम्बई, बॉम्बे होता है एक्चुअली में वो। ओके, आगे अब देखो अदर वर्ड्स, जो कुछ भी बचा वो सब अदर वर्ड्स में आएगा बिकॉज सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। So what are the other words in this sentence? सुबह, सुबह की गाड़ी से। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, विद द मॉर्निंग ट्रेन। क्या लिखेंगे, With the morning train. विद द मॉर्निंग ट्रेन। अंडरस्टूड अबाउट इट। Yes, ma'am. आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर फिनिश होता है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए ओनली इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।